हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। तो शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं अपने राधा रमन जी का सुंदर सा श्रृंगार सफ़ेद कपड़ों में। तो देखिए, हम उनको धोती पहना रहे हैं। धोती सेंटर से लेते हुए मैंने बीच में टक कर दी है और फिर प्लेट्स बना के मैं पीछे की साइड इस तरह से लगा दूंगी और लगाने के बाद पिन से इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे। उसके बाद हम आगे का प्लेट बांधेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से पीछे से सिक्योर कर दी है प्लेट्स और आगे भी मैं प्लेट्स बनाऊंगी इसी तरह से और फिर मैं फ्रंट में सिक्योर करूंगी। चलिए बना लेते हैं प्लेट्स। तो आज के दिन शरद पूर्णिमा है और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था महारास, जो हमारे कृष्ण कन्हैया ने और राधा रानी ने समस्त ब्रज की गोपियों के साथ मनाया था। और इसी के साथ में हम सफ़ेद पोशाक धारण कराते हैं आज के दिन उनको, और स्वयं भी हम सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और साथ ही साथ हम सफ़ेद चीज़ों का भोग भी लगाते हैं। कुछ लोग पोहे की खीर भी बना के रखते हैं सारी रात चंद्रमा के नीचे, क्योंकि उस दिन कहते हैं 16 कलाओं से युक्त होता है चंद्रमा और उस दिन अमृत की वर्षा करता है चंद्रमा। तो सारी रात हम खीर बना के रखते हैं। मैं भी रखने वाली हूँ आज रात को, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी रखने वाले होंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने धोती बांधते हुए साइड से मैंने स्टॉकिंग्स का पीस ये बांध दिया है, क्योंकि अगर कपड़ा बांधेंगे तो बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टॉकिंग्स का यूज़ किया है यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से हमारी कृष्णा जी की धोती बनके हो गई है तैयार। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्णा जी और संपूर्ण श्रृंगार होकर तो हमारे कृष्णा जी बिल्कुल अद्भुत लग रहे थे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए उनका संपूर्ण श्रृंगार देखने के लिए। और इस तरह से मैंने बनाई है उनके लिए जैकेट। तो ये जैकेट भी पहना दूंगी मैं और पीछे से मैंने इस पर लगाया है टिच बटन। तो बटन को लॉक करते हुए फ्रंट से हम बांधेंगे डोरी। तो चलिए इसको भी पहना लेते हैं, फिर हम श्रृंगार कर शुरू करेंगे आगे का कृष्णा जी का। और मैंने अभी किसी वीडियो में ये देखा था कि हमारे कृष्णा जी पीले वस्त्र धारण करते हैं और श्रीमती राधा रानी नीले वस्त्र धारण करती हैं। वैसे ही उन्होंने रास के समय भी धारण किए थे, लेकिन जो रास था वो इतनी तीव्रता से हो रहा था कि किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कौन सा कलर किसने धारण कर रखा है। और सारी गोपियाँ भी समस्त कलरफुल कपड़ों में थी, तो सारे कलर मिलके जो तीव्रता से रास हो रहा था मिलके सब सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे थे। जैसे कि हमने बचपन में भी पढ़ा है कि अगर सारे रंगों को मिला देते हैं हम तो सफ़ेद रंग बनता है। उसी तरह से श्री जो महाराज था उसका कलर सफ़ेद ही दिखाई दिया सबको। और उसी के उपलक्ष्य में हम अपने श्री कृष्ण जी को और राधा रानी को सफ़ेद वस्त्र धारण कराते हैं और सब कुछ हम सफ़ेद ही सफ़ेद रखते हैं, श्रृंगार भी और उनके लिए खाने की चीज़ें भी, और जो हमारे कृष्ण जी के राधा रानी का वस्त्र रहते हैं वो भी। और साथ ही साथ हम डेकोरेशन भी वाइट ही करते हैं, जिससे कि सब कुछ वाइट ही दिखाई दे, यानी सफ़ेद ही श्वेत वर्ण का ही दिखाई दे। तो देखिए, इस तरह से हमने अपने कन्हैया जी को पायल पहना दी है, कमरबंद पहना दिया है, चूड़ियाँ भी पहना दी हैं। साथ ही साथ ये नेकलेस मैंने बनाया है, इस सारी ज्वेलरी मैंने ही बनाई है उनके लिए कमरबंद छोड़कर। तो मैंने उनको ये नेकलेस भी पहना दिया है। और ये नेकलेस मैंने बहुत ही ईजीली, ये मेरे पास कलियाँ रखी हुई थी पैचे से, मतलब कलियों के जो बॉर्डर था वो था, फिर उसमें मैंने सेम कलर का कपड़ा लगाया है जो मैंने ड्रेस में लगाया है, और उसी से फिर मैंने ये नेकलेस बनाए हैं पैचेस बना के। और देख सकते हैं आप कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं। साथ ही साथ मैंने उनको एक बड़ा नेकलेस बना दिया है और उसके बाद मैंने कर दिया है उनका पट का सेट। तो देखिए, इस तरह से हमारे कृष्णा जी का श्रृंगार धीरे धीरे संपन्न हो रहा है और हमारे कृष्णा जी लगते जा रहे हैं अद्भुत, बहुत ही सुंदर। देख सकते हैं आप हमारे कृष्णा जी का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, मैंने पटका भी पीछे से टक कर दिया है शोल्डर पर, और साइड से मैंने एक साइड टक कर दिया है और पीछे से मैंने खुला छोड़ा है। वो मैं मंदिर में बैठा के देखूंगी मुझे कैसे सेट करना है। और इस तरह से मैंने ब्लू टैक लगाते हुए अब हम उनको पहनाएंगे बिग। तो बिग ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, जो मैं जन्माष्टमी पे पहनाने वाली थी, लेकिन उस समय ये बिग बहुत बड़ी थी और अब मैंने इसमें पीछे स्टिचेस लगाकर इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ इसका जूड़ा तो छोटा नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाल फैले हुए रहते हैं, लेकिन नीचे से मैंने टक करने की कोशिश की है। नीचे से भी उनकी साइज़ की छोटी हो गई है। अब ऊपर से इसको थोड़ा सा सेट करते हुए हम बांधेंगे इसके ऊपर से पट्टी। तो देखिए, इस तरह से मैंने पट्टी ले ली है और इसको मैं इस तरह से सेट करते हुए बांध दूंगी।
और पूरा पगड़ी नहीं बांधना है मुझे, सिर्फ मैं एक बार लपेटूंगी इसको और टाई कर दूंगी। जैसे कि ग्वाला बांधते हैं सेम, हमारे कृष्ण मुरारी भी ऐसे ही बांधते थे, तो उसी तरह से मैं इस बार पगड़ी बांधने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने टाई कर दिया है और अच्छे से नॉट लगा के, मैं जो नॉट रहती है फूल फ्लावर्स वाली या क्या बोलते हैं उसको, नॉट टाई कर दूंगी अच्छे से। तो कर लेते हैं इसको जल्दी से। साथ ही साथ मैं अपनी राधा रानी का श्रृंगार भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। हमारी राधा रानी ने भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत श्रृंगार कराया था। और जो ड्रेस का वीडियो है वो इस बार मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, और इस वजह से मैं ड्रेस का वीडियो नहीं बना पाई। और प्लेन ड्रेस मैंने बनाया है, जैसे कि पूरा वाइट रखना था हमें, तो मैंने किसी भी तरह का लेस वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल प्लेन ड्रेस मैंने बना के तैयार किया है। और ये देखिए इसके बाद में मैंने फ्लावर्स और ये थोड़ा सा पॉनेल लेते हुए मैंने पग को इस तरह से डेकोरेट किया, और डेकोरेशन के बाद में पग बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। मैंने मंदिर में भी थोड़ी सी डेकोरेशन की है, वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स के मीडियम से शेयर करूंगी, वो आप जरूर देखिएगा शॉर्ट्स। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा हमें कैसे लगे आपको। और देखिए इस तरह से फ्लावर्स लगाते हुए और पॉलन लगाते हुए हमने कर लिया है पग डेकोरेट अपने कृष्णा जी का। देखिए कितना सुंदर पग लग रहा है हमारे कृष्णा जी का। एक और फ्लावर मैं साइड में लगा दूंगी। और साथ ही साथ मैंने बनाया था एक पग अटैचमेंट जो कि हम मोस्टली बनाते हैं फैन टाइप, तो वो भी मैं उनके पीछे से लगा दूंगी जिससे पग का लुक और भरा भरा लगेगा। तो अब देखिए मैं तिलक भी उनको लगा देती हूँ। देखिए हमारे कृष्णा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर रूप आ रहा था कृष्णा जी पे तैयार करते करते, और मेरा ये मन कर रहा था मैं देखती रहूँ, उनको देखती रहूँ, और दोनों को तैयार करने के बाद भी मैं उनको देखती रही बहुत देर तक। बहुत ही सुंदर हमारे कृष्णा जी और राधा रानी लग रहे थे। देखिए पग अटैचमेंट भी मैंने पीछे से अटैच कर दिया है। और साथ ही साथ ये मेरे पास एक और पैच पड़ा था, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कमल पर लगा दिया है श्री चरणों में। फिर मैंने ये छोटा सा मोती लिया है जो मैंने एज अ नोज पिन अपने कृष्णा जी को पहना दिया है, और ये मोती लगाकर हमारे कृष्णा जी बहुत प्यारे लग रहे थे, देख सकते हैं आप। और मैंने साथ में लिया एक सिल्वर कलर का बिंदी, तो मैंने उसे नज़र बट्टू के रूप में लगा दिया अपने कृष्णा जी के। और साथ ही साथ मैंने ये मैचिंग के इयर रिंग्स जो अपने नेकलेस के साथ के बनाए थे वो भी लगा दिए इयर रिंग्स, और साथ में मैंने अंगूठियाँ भी सेम मैचिंग की बनाई थी। और ये मैंने लगा दिया एक पैच लगा के मोर पंख, और उसके साथ साथ लगा दिया है इत्र। और हमारे कृष्णा जी हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी। और ये है हमारे कृष्णा जी की नई नई सी बांसुरी। जैसे कि होता है बांके बिहारी सिर्फ आज के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं, क्योंकि हमारे स्वामी हरिदास जी का मानना था कि हमारे कन्हैया जी बहुत नाजुक हैं, रोज़ रोज़ बांसुरी पकड़ेंगे तो उनके हाथों में दर्द हो जाएगा, इसलिए सिर्फ उनको शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी पहनाई जाती है। तो हमने भी अपने कृष्णा जी को आज पहना दी है नई नई बांसुरी। और देखिए हमारे कृष्णा जी का फाइनल श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हमारे कृष्णा जी ने अपना कराया है। और अगर आपको भी हमारे कृष्णा जी का ये श्रृंगार पसंद आया है, शरद पूर्णिमा श्रृंगार, तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और फिर इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा आगे और ऐसे वीडियोस पाने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।